आश्चर्य है कि सुरेश जी, बढ़िया तेजी साहब। सुरेश जी, आपका अनम्यूट करेंगे? नहीं। चलो अर्पिता जी पढ़ लेंगी। पढ़िए अर्पिता जी। पुनः शिष्य पूछता है। पुनः शिष्य पूछता है, आश्चर्य है कि अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये थोड़ा वॉइस वॉइस क्लियर करो ना, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। पुनः शिष्य पूछता है। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है। क्या चक्कर है, क्या किया? अमन तुम पढ़ लो। हाँ अर्पिता जी बोलना वापिस। नहीं आ रही है, क्या क्या वो हुआ? क्या अगर कुछ माइक्रोफोन लगा रखे तो पिन उसकी प्रॉपरली माइक्रोफोन लगी लगा हुई रखा है नहीं। क्या? पिन नहीं लगा रखी ढंग से? चलो पढ़ो अमन तब तक। पुनः शिष्य पूछता है, आश्चर्य है कि इस प्रकार की संपदा को लोग क्यों नहीं छोड़ते। हाँ अर्थात दुख से उपार्जित आदि कारणों से दोनों लोकों में, यानी इस लोक और परलोक में भी दुखदायक ऐसी धन संपत्ति को धन लोग आदि। क्यों नहीं छोड़ते। धन आदि संपत्ति को कि लोग क्यों नहीं छोड़ते। हाँ अभी अपन अपना आपसे सबसे प्रश्न पूछ लो, पैसे को लोग क्यों नहीं छोड़ते? मर रहे हैं क्या? मर जाए लेकिन पैसा नहीं छोड़े, इलाज नहीं करवाए एक बार। क्या ऐसा अस्पताल ढूंढे सबसे सस्ता, ना मर जाए भले ही, पैसा नहीं छूटा आदमी। क्या सब अभी ऐसे समय में, जबकि खूब इंद्रिय विषयों की भी खूब इच्छा है, ऐसा नहीं इंद्रिय विषयों की रत्ती घट गई तो भी धन संपदा नहीं छूटती आदमी से। क्या सब्जी भाजी से भी भाव ताव करेगा? अभी भी करेगा कि नहीं? कहने का तात्पर्य है कि जब ये हमने बताया है कि ये जो धन है ये दुख का ही कारण है इस लोक में भी और परलोक में भी, तो भी फिर इस धन को आदमी क्यों नहीं छोड़ता है? पैसे से इतना ममत्व क्यों है? ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आदमी जानता है कि धन से दुखी होते हैं बहुत सारे, पर इस लोक में भी और परलोक में भी, फिर भी आदमी उसको छोड़ने में समर्थ क्यों नहीं है? ये प्रश्न है। बराबर है ये? हाँ। प्रश्न समझ में आया? ये प्रश्न बहुत मार्के का है कि नहीं है? क्यों नहीं छोड़ते बताओ? अपने अपने अनुभव पूछेगा, फिर आप आचार्य की गाथा पढ़े अपन कि जब ये संपदा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायक है तो फिर ऐसी धनादि संपत्ति को लोग क्यों नहीं छोड़ते? छोड़ने की बात तो दूर है, उसको ग्रहण ही क्यों करते? चलो ठीक है, जो प्राप्त कर ली वो नहीं छूट रही है, पर नया तो ग्रहण नहीं करे। और नया ग्रहण करने से भी जो है बाज नहीं आ रहा है। पहले की तो छूटनी नहीं है और नई और ग्रहण करनी है। पहले की तो खर्चा हो नहीं रही है और नया और जोड़ना है। क्यों? जो जिंदगी में कमाया है वो तो हमसे खर्च होना नहीं है, और नया कमाने की चिंता हो रहे, नया अर्जित करने की चिंता हो रहे, नए की चिंता हो रही, तो ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है? ये आचार्य देव प्रश्न कर रहे हैं। कितना अच्छा प्रश्न है बताओ। पहले तो अपने को समझ में आया एकदम, ये बात अपने चित्त को सबको जचती है कि नहीं? कौन सी बात? बहु धन बुरा हो, परिग्रह चिंता दुख ही जानो। परिग्रह चिंता है, चिता से भी खतरनाक। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता
जिंदे को जलाती है। तो परिग्रह चिंता है, दुख ही है, धन बुरा ही है, दुखदायक ही है, फिर भी जीव परिग्रह को क्यों नहीं छोड़ता, धनादि संपत्ति क्यों नहीं छोड़ता? हाँ बोलो अखिलेश जी। भोग भूमि में उत्पन्न कराने का कारण है ना सर। कौन सी में? भोग भूमि में? हाँ, भोग भूमि में भी तभी उत्पन्न होगा ना जब दान देगा। दान भी कहाँ देते बनता है? तो इस कारण से भी लोग जोड़ सकते हैं ना सर कि पैसे ज्यादा रहेंगे तो दान आदि करेंगे। देखो आपके शास्त्र दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? ग्वाला। उपकरण वस्ती का दान, जगह के दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? सुअर। इन दोनों ने कितने पैसे इकट्ठे कर रखे थे? हैं? अच्छा, आहार दान में वो भी है ना, आहार दान में श्रेयांश राजा और एक दूसरा वो अकृत पुण्य की भी कहानी आती है। तो इन लोगों के पास कितना था? दान के लिए धन की आवश्यकता थोड़ी नहीं होती है। दान तो जो भी होता है उसमें से दे दिया जाता है। अपने को धर्मवीर बनना है कि धर्म दान शिरोमणि की उपाधि प्राप्त करनी है, क्या करना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो कभी धर्म ये नहीं कहता है कि दान के लिए धन इकट्ठा करो। धर्म कहता है क्या कि दान के लिए धन कमाओ? धर्म तो ये कहता है जो है एक रोटी है तो उसमें से दे दो, दूसरी रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं। आज अपन ने 4 रोटी तो खाई ना घर में, उसमें से 4 रोटी में 1/10वां हिस्सा जो है 0.4 रोटी निकाल दो, आधी रोटी निकाल दो। आधी रोटी भी यदि घर के 8 सदस्य निकालेंगे तो 4 रोटी हो जाएगी। 4 रोटी में एक व्यक्ति का पेट भरा सकता है। पर जैसे सर कोई पात्र चयन की बात हो या अरे अभिषेक करना हो, निर्माण लाडू चढ़ाना हो, तो इसमें तो इनसे फिर जाएगा ना आदमी। नहीं तो इनसे इनको धर्मात्मा की उपाधि किसने दी है? शास्त्र में कहीं दी है क्या? समाज जनन। तो समाज जन की तो पहले ही धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा। चल रहा है। ये धन समाज हाथी घोड़ा ये सब क्या काम आएंगे? अब ये पर मर जाए कौन क्या काम आएगा? 4 जने हाथ देने वाले भी नहीं मिलेंगे। समाज की अपन बात कर रहे हैं? कुछ नहीं है। स्थिति संसार की बहुत दुखकर है। ये जीव क्या है, मोह के कारण से ऐसा समझता नहीं है, उसको ये सब अपने लगते हैं। मोह की वजह से संसार, परिवार, क्या कुटुंब, समाज, देश, राष्ट्र, नगर, ये सब अपना दिखता है। ये सब मोह की महिमा है और कुछ नहीं। यह आश्चर्य की बात है वैसे वास्तव में कि क्या ऐसा अद्भुत मोह है संसार में कि जीव जानते बूझते हुए भी कि ये धन संपदा अर्जित करने में बहुत दुख होता है और परलोक में भी इससे हमें दुर्गति मिल सकती है, तो भी ये धन संपदा को लोग क्यों नहीं छोड़ते? ऐसा उन्होंने प्रश्न किया है। माने ये आश्चर्य गर्भित प्रश्न है। ये कथम शब्द जो है ये विस्मय गर्भित प्रश्न को सूचित करता है। उन्हें विस्मय माने आश्चर्य करते हो क्या कि क्या हो गया ऐसा, इनको क्या लगी है, बाय लगी कि बलाए लगी? एक वो है ना, बाय लगी कि बलाए लगी, मदमत्त भयो नर भूलत त्यो ही। क्या हो गया इसको, बाय लग गई बलाए लग गई, क्या हो गया? बाय माने बाय और बलाए मतलब समझे क्या? ऊपरी हवा या व्याधि आदि। हाँ, इसको कोई बीमारी लग गई है, क्या हो गया इसको? क्यों? क्योंकि काम तो ऐसे ही कर रहा है सारे। कोई शारीरिक बीमारी हो गई है, मानसिक बीमारी हो गई है, क्या हो गया? बाय लगी कि बलाए लगी, मदमत्त भयो नर भूलत त्योई, वृद्ध भय न भजे भगवान, विषय विष खात अघात नित्य हुई। जय बुढ़ापे में भी उसको धन आदि संपत्ति अर्जित करने की चढ़ती है। 80 साल का आदमी भी नौकरी ढूंढ रहा है, बिजनेस सोच रहा नया। वृद्ध भय न भजे भगवान, पंचेंद्रिय के विषयों का खाता हुआ
अघाता नहीं। शीश भयो बगुला समश्वेत, बाल सफेद हो गए हैं लेकिन कहता आज भी मेरा दिल तो जवान है। हाँ बोलो वंदना जी क्या बोल रहे हैं। मान कसाय की पुष्टि के लिए। हाँ मान कषाय पुष्टि, तो मान कषाय भी वही तो अज्ञान है ना, ये किन्नी है। हाँ पर वो सबसे ज्यादा अभी क्या मनुष्यों में मान कसाय बहुत होती है ना, तो देखा देखी दिखाने के लिए करता आदत। पर अपन यूं देखो, यदि वास्तव में अपने हित की दृष्टि से तो उससे कोई सिद्धि तो ही नहीं इन सब चीजों से। वो इतने ही समझ में आ जाए तो संसार में क्यों रहे। तो अब इतना ही तो समझना है आपने भी, इतना समझ में आ जाए तो इतना ही समझना है आपने को तो। क्योंकि क्या है, दूसरा दिक्कत ये है कि ये जो सांसारिक मान प्रतिष्ठा के सुख है, ये तो बहुत अल्प है और दुख रूप है, और जो मुक्ति का सुख है वो अलौकिक अचिंत है, अत्यंत अनुपम और अचिंत है कि नहीं, बताइए। और मान तो अपन क्या कर लेंगे, अपन कोई प्रधानमंत्री तो बन नहीं जाएंगे कि बन जाएंगे। कोशिश में तो लगे रहते हैं ना सब। हाँ पर मैं एक बात बताया था, वैसे अपने कोई चांस नहीं है किसी के भी। नहीं बनना नहीं है, पर सब अपने अपने लेवल पे कोशिश करते हैं जहाँ है उससे ऊपर उठने की। हाँ पर वो सब कोशिश, देखो ऊपर उठने का अर्थ सही नहीं समझते। मैं भी नहीं कहता कि ऊपर मत उठो, लेकिन ऊपर अपने आत्मा के गुणों को प्रकट करेंगे तो ऊपर नहीं उठेंगे क्या। उस पे भरोसा नहीं है ना। तो वो श्रद्धा नहीं है तो फिर तो नहीं होना ना। और ये तो थोड़े समय के लिए लोग अपना नाम ले लेंगे, बाकी कौन किसका है। ये तो सब समाज अपन ने पहले ही पढ़ा था, दिग्देशेभ्य नगायत्य संवत्सन्ति नगे नगे स्व कार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, पढ़ा था ना अपन ने। सब एक डाल पे आके इकट्ठे हुए, संसार में कौन किसका है, पढ़ा था ना अपन ने। ये तो देखो, समाज को अपना मानने की सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो कोई अपना नहीं है, परिवार अपना नहीं है। क्या समाज, समाज का है सब अपने, मतलब ये सब समाज पहले सब अलग 10-20-50 साल में सब बदल जाता है। कौन रहता है उस समाज में, और अभी भी कौन का किससे प्रयोजन है। जब पाप का उदय आता है तो कोई किसी का सहाय नहीं होता है, और कोई किसी को नहीं, देखो अपने को लगता है कोई किसी को रोता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं, संसार का वास्तविक स्वरूप है। किसी को कोई, सब सुख के सब साथी है, पुण्य के उदय के सब साथी है, दुख का कोई साथी नहीं है कि नहीं वंदना जी, बराबर। हाँ और बहुत से बोलिए क्या। लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पुण्य के उदय से आ रही है। पुण्य के उदय से तो आत्म कल्याण की चीज मिलती है, पुण्य के उदय से ऐसी चीज क्यों मिलेगी जिससे हमारा पतन हो, जिससे हम उलझ जाए संसार में। वो चीज पुण्य का उदय है क्या। दारू मिलना पुण्य का उदय है कि पाप का, बताओ। दारू वाला कहेगा, दारू पीने वाला कहेगा पुण्य का उदय, अति पुण्य उदय में आयो, लॉकडाउन में दारू पायो। लेकिन है क्या पुण्य का उदय, बताओ। दो दारू वाले क्या बात कर रहे होंगे, अरे भैया तेरे तो बहुत पुण्य का उदय है यार, पास में तेरे मिल ही गई, कौन से भगवान को पूजा तूने। अरे आज तो मैं सुबह सुबह आदिनाथ भगवान की पूजा करके आया, और दोपहर तक तो मिल ही गई मेरे को। मतलब उसको पुण्य का उदय भी पीने वाले को क्या दिखेगा, इसमें ही दिखता है। लेकिन समझदार समझते कि पुण्य का उदय कि पाप का है। ऐसे ही हमें जो मोह बढ़ा है, ऐसी सामग्री मिल रही है जिससे हमारा ममत्व और बढ़ता है, हमारे आत्मिक गुणों का ह्रास होता है, आत्मिक गुणों की हानि होती है। हम समझते हैं हमारा उत्थान हो रहा है, जबकि वास्तव में हमारा पतन हो रहा है। धनादि सामग्री से किसी का उत्थान होता है क्या। उत्थान यदि होता है तो रत्नत्रय से होता है, 10 जैसे लक्षण धर्म से होता है। जैसे जैसे जितने तीर्थंकर थे सब चक्रवर्ती थे, राज्य आदि उनको सब मिला था कि नहीं। तो अब वो उन्होंने उसमें पहले छोड़ा था इसलिए मिला था उनको। आपके ऊपर है, तो वो फिर आगे छोड़ेंगे वो अलग बात है, पर एक अलग वो बात तो उसी में ही तो दशहरा है कि कोई छोड़ने वाला कौन है। वरना जी ये सब बातें होती है, कोई को नहीं छोड़ना है। उन तीर्थंकरों की बराबरी क्या, हम उनका स्वप्न, उनके 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 गुणों का अनंतवा भाग भी हमारे अंदर नहीं है क्या। उनकी जो वैराग्यता थी, उनकी जो 10 भाव की साधना थी,
जो उनके राज्य व्यवस्था में भी जो वीतरागता थी ना, वो कोई अलौकिक थी, ना वैसा कोई हमारा पुण्य है, ना वैसी पवित्रता है। कहाँ वो महापुरुष लोग हैं, अरे मतलब वो चीज ही बात ही अलग है, वैसी साधना नहीं कोई की, अल्प पुण्य लेके आया, महामोह सही थे, और उनके उदाहरण दे दे के अपन अपने मोह राग को पुष्ट करो। वे लोग तो नियम से उसी भाव में मोक्ष गए, अपन जाएंगे और नियम से मुनि बने। कौन बनेगा मुनि यहाँ पे नियम से? सब पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हम भी चक्रवर्ती बन जाएंगे और तीर्थंकर बनेंगे, मतलब हम भी उनके जैसे छोड़ देंगे। लेकिन पहली बात तो उन जैसा बन नहीं पाएंगे, और उनके जैसा बन भी गए तो उनके जैसी विरागता और उनके जैसा छोड़ना नहीं बनेगा। बनेगा? बोलिए वन्ना जी। पढ़ेंगे तो बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? अपने में से तो बनेगा कोई ना कोई आगे चल के फिर। हाँ, लेकिन अभी तो कोई लक्षण दिख नहीं रहे ऐसे, अभी तो होते भी नहीं ना। अभी होते नहीं। लेकिन जो वैरागी जीव होते हैं ना, वो हाँ। ऐसा नहीं है कि फिर वो एक बार समझ में आने पर भी अपनी शक्ति को नहीं पहचाने और अपनी शक्ति का उपयोग, अपनी शक्ति का अपव्यय जो है अनावश्यक परिग्रह आदि जोड़ने में करता रहे। देखो, जिसको समझ में आ जाएगी ना एक बार, तो वो फिर इतना चक्कर में ही नहीं पड़ेगा। बोलिए आगम जी। आगम नाम से मैं ये पूछ रही थी कि आप जैसे पुण्य पाप का जो उदय हम निर्धारण करते हैं, तो सामग्री जो मिली उसमें हमको यदि अच्छा लग रहा है तो पुण्य का उदय कहेंगे, या जो मतलब जैसे हमको अच्छा घर मिला और हमको अच्छा भी लग रहा है तो पुण्य का उदय, या फिर घर मिला तो पुण्य का उदय, ऐसे नहीं नहीं, डायरेक्ट? अच्छा लगना ही पुण्य का उदय, घर से कुछ नहीं है। घर भी किसी के पाप के उदय का निमित्त बन सकता है। नहीं, जैसे अभी आपने बोला ना कि शराबी को शराब मिली तो उसको पुण्य का उदय नहीं कहेंगे हम, मतलब हम नहीं कहेंगे, उसको तो लग रहा है। तो वही मैं पूछ रही थी कि वो उसका पुण्य का उदय है या नहीं है उस वो समय? यदि अपने आप को सुखी मानता है तो पुण्य का उदय है। इसमें जीव की अनुभूति के ऊपर है, यानी कुछ सामग्री के ऊपर कुछ भी नहीं है, सामग्री सब के ऊपर अपनी कुछ नहीं। अपनी नहीं, है। सामग्री से कोई मतलब नहीं है, वो केवल उसकी अनुभूति से मतलब है। जैसा अनुभव करेगा वैसा कहलाएगा। तो फिर किसी के पास में अच्छी चीज आती है, किसी के पास में खराब, तो वो फिर तो कैसे वो आएगी? अच्छी, देखो जिनके पास अपने को अपनी दृष्टि से अपन अच्छी देख रहे हैं, उसको तो वो भी बुरी दिख रही है। किसी को आज्ञाकारी पत्नी भी दुखदायक दिखती है, और दूसरे को लगती है कि इसको कितने अच्छे पुण्य का उदय है। दूसरा वो खुद कहता है कि मेरे तो महापाप का उदय है। मतलब हम वस्तुओं से निर्धारण कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी मिले हम नहीं नहीं, ऐसा एक ही ऐसा वस्तु, यदि वस्तु से निर्धारित करेंगे तो वस्तु तो वही रहती है, लेकिन हर अंतर मुहूर्त में उदय बदल जाता है। तो आप देखो फिर उदय काय से बदलेगा? वस्तु से बदलेगा तो वस्तु को बदलना चाहिए, लेकिन वस्तु कहाँ बदलती है? वस्तु वही रहती है और उदय बदल जाता है। जो चीज सुबह तक अच्छी दिखती है शाम तक बुरी दिखने लग जाती है। फिर हमने समझो जिस घर में आज जन्म लिया, तो फिर उसका निर्धारण कैसे होगा कि भाई इसी घर में ये जीव पैदा हो? वो तो नाम कर्म है ना, गति जाति शरीर बहुत सारे हैं उसमें नहीं, निमित्त का। वो तो शरीर संबंधित है, लेकिन बाहर के संयोगों से संबंधित कैसे? संयोगों में भी गोत्र कर्म है, वेदनी कर्म है, ये सब है ना उसमें, वो सब है। लेकिन जीव विपाकी, जीव की अनुभूति के ऊपर है। ऐसे कुल में उत्पन्न हो जहाँ अच्छे संस्कार मिले, वो गोत्र कर्म का उदय, उच्च गोत्र का। इन्हें सामग्री का कोई लेना देना है ही नहीं, कोई मतलब 1% भी नहीं है कायदे से। तो सामग्री बहुत उपचारित कथन है, परमार्थ रूप कथन नहीं है, उपचार कथन है। जैसे उपचार कथन माने मेरे को अच्छा फील हो रहा है अभी, तो अच्छा फील किसके निमित्त से हो रहा है? कि साहब ये चलो, ये आज भोजन के निमित्त से हो रहा है, तो भोजन को पुण्य का उदय निमित्त कह देंगे। मतलब हमको बस फीलिंग जैसी हो रही है वैसा ही वो माना जाएगा पुण्य एग्जैक्टली पाप का उदय। एग्जैक्टली। यदि चाहे जैसे चाहे कुछ भी सामग्री हो, वही व्यक्ति देखो, वही पत्नी, हजारों बार उदाहरण देता हूँ, वही पत्नी शांताबाई दिखती है और वही ज्वालाबाई दिखने लग जाती है। पत्नी तो वही है, पाप का उदय आया तो ज्वालाबाई दिख रही है, पुण्य का उदय आया तो शांताबाई। वो एक्चुअली हमारी दृष्टि वैसी हो गई, हमको बाहर से देख के ऐसा लगता है कि बस इसका वही दिखता चीज, है, वही किसी के राग का निमित्त बनती है, वही वैराग्य का निमित्त बनती है। वही में किसी को सुख लगता है, वही में किसी को दुख लगता है। एक भिखारी को 50 रुपए का नोट मिल जाए तो भी उसके पुण्य का उदय है, और एक करोड़ पतन का 1000 रुपए का नुकसान हो जाए तो भी माथा पकड़ के बैठ गई तो पाप का उदय। ठीक है ना, बराबर है। बोलिए सुभाष जी। एक मिनट जी।
बोलो ज्ञानेश जी तब तक यदि ऐसा है। मेरे हिसाब से हाँ मेरे हिसाब से अनादिकालीन मिथ्यात्व के सद्भाव से तो हाँ सुख के लिए विपरीत कल्पना हो गई। बस सच्चे सुख को सुख मानता नहीं हो। और क्या। दूसरी बात है, ये दूसरी भ्रमणा इसकी कि ये सुख प्राप्त होने के लिए पुण्य कारणीभूत नहीं, धन ही उसका निमित्त है। ये दो कारणों से वो धन का पीछा छोड़ता नहीं। हाँ सही बात तो है। अनादिकालीन मिथ्यात्व है, उससे उसका सच्चे सुख की पहचान नहीं। सही है, बिल्कुल सही कहा। सच्चे सुख की पहचान नहीं है, मूल कारण ये है दुख को ही हाँ। सुख मान रखा है, कष्ट को कष्ट सहने को दुख को सुख मान रखा है। बस गधा अम्वाली को ही आनंद मानता है। ये पंचेंद्रिय विषयों की पराधीनता करने को सुख मानता है। हम पराधीन हो गए, हम पहले किसी के अधीन नहीं थे तो सुखी थे, लेकिन आज हम 50 चीजों के अधीन हो गए। भले पुण्य के उदय से हमें मिल रही है, लेकिन हमें वो पराधीनता दुख रूप नहीं लगती है, सुख रूप लगती है। ये चक्कर है बहुत। बिना ऐसा है मेरे मानना है। नहीं, ठीक कहा आपने। और ज्ञानेश जी बोलिए। लोग देखते हैं गृहस्थ को हर काम में तो पैसे की जरूरत है, इसलिए उसकी मान्यता बनी है कि पैसा होना अपने पास। बच्चे भी सेवा कर दें तो पेरेंट्स के पैसे हो तो सही बात। हर जगह तो उसको पैसे की आवश्यकता लगती पंडित जी, इसलिए मान्यता गहरी बैठी उसकी कि पैसा होना। हाँ, एक सामान्य कार्य के लिए तो ठीक है, लेकिन एक आवश्यकता के ऊपर चाहिए ना आदमी को। 1 मिनट पढ़ते हैं अपन इसको थोड़ा। देखो ज्ञानेश जी, इसको पढ़ो यहां से। वो भी अर्थ का पक्षपात ही कहे कि इस शास्त्र का अभ्यास, एक सेकंड, इस शास्त्र का अभ्यास ये कहा है सर्व, एक सेकंड, सर्व कार्य धन से बने, धन करी ही प्रभावना आदि धर्म निपजे है। धनवान के निकट अनेक पंडित आय प्राप्त हुई, अन्य भी सर्व कार्य सिद्धि हुई, ताते धन उपजाने का उद्यम करना। बराबर है कि नहीं है? अरे अभी आंसर मत पढ़ना, अभी केवल मैं तो पूछ रहा हूँ बराबर है कि नहीं है? सही है कि नहीं है बात है ज्ञानेश जी? लौकिक के हिसाब से तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, लौकिक की सही है बात। तो सब काम धन से ही बने, प्रभावना भी धन से ही होए। प्रभावना आदि जो धर्म होते हैं वो भी तुम्हारे धन, वो भी धन से ही होते हैं। धनवान के निकट अनेक पंडित आके रहते हैं, प्राप्त होए, अन्य भी सब कार्य सिद्धि होए। इसलिए किताब विताब का पढ़ रहे अपन सब 2 बजे। अपने को एक फाइनेंशियल डिस्कशन करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, धन उपजाने का उद्यम करना चाहिए। तो ताको कहिए, पढ़ो। ताको कहिए रे पापी, रे पापी क्या कह रहे हैं उसको? क्या 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 संबोधन किया? क्या कह रहे अपने को? क्या कह रहे हैं? रे पापी, अपना रे पापी, पापी कह रहे अपने को। अब देखो आगे पढ़ो। पापी कह
धन किछु अपना उपजाया तो ना हो। आपने उत्पन्न करने से हो भाग्य जाता है? एक हो। बात बताओ, आप बैठ जाओ, हो जाएगा धन उत्पन्न अपने उत्पन्न करने से हो जाएगा? कि अपन पुण्य नहीं काम होगा जब तक नहीं आएगा। है? पुण्य नहीं होगा जब तक पैसा भी नहीं आएगा। पुण्य और मतलब पाप होता होगा तो देखो, चला हो जाएगा। हाँ, धन अपने उत्पन्न करने से नहीं आता, योग्यता से आता है जो होना है। हाँ देखो आगे। भाग्य ते हो है सो ग्रंथवास आदि धर्म साधन थे जो पुण्य निभजे ताही का नाम भाग्य है। बहुरी धन होना है तो शास्त्राभ्यास किए कैसे ना होगा, और ना होना है तो शास्त्राभ्यास ना किए कैसे होगा। ताते धन का होना या ना होना तो दयाधीन है। शास्त्राभ्यास विषय काय को सती लूझे, बहुरी सुनी धन है सो तो विनाशिक है, भय संयुक्त है, पाप से निपजे है, नरकादिक का कारण है। और पढ़ूंगे नीचे। हाँ और यहू शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान धन है सो अविनाशी है, भय रहित है, धर्म रूप है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है। सो महेंद्र पुरुष तो धन का अधिक को छोड़ शास्त्राभ्यास से लगे है। तू पापी शास्त्राभ्यास को छुड़ाए धन उपजाने की बड़ाई करे है, सो तू अनंत संसारी है। बहुरे ते कहा निर्वाहना आदि धर्म भी धन ही ते हो सो है। सो निर्भावना आदि धर्म है सो किंचित सावध क्रिया संयुक्त है। इससे समस्त सावध रहित शास्त्राभ्यास रूप धर्म है सो प्रधान है। ऐसे ना हुई तो गृहस्थ अवस्था विषय प्रभावना आदि धर्म साधते थे, इन्हीं को छोड़ संयमी हुई शास्त्राभ्यास विषय काय को लागे है। पूरी शास्त्राभ्यास से प्रभावना आदि भी विशेष हुए है। क्या समझ में आया ज्ञानेश जी? समझ में आया कि जब यदि आपको धर्म करेंगे तो ऐसा नहीं होगा पैसा नहीं आएगा। जब बिना धर्म के पैसा आ सकता है तो धर्म करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा। अरे धर्म छोड़ने से पैसा नहीं आएगा। मतलब आना होएगा तो तू शास्त्राभ्यास देखो क्या। ये थोड़ा सा आवाज क्यों कटती बार बार? धर्म छोड़ के आवाज कट जाती थोड़ी सी, मैंने क्या चक्कर। देखो क्या कह रहे हैं वो। पहली बात तो ये कि तू जो कह रहा है कि ये शास्त्रादि क्यों करना अभ्यास, शास्त्राभ्यास करने की जगह तो धन उत्पन्न करना चाहिए। तो कह रहे धन क्या तेरे उत्पन्न करने से हो जाएगा? यदि धन तो भाग्य के उदय से होगा, और ये जो ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से उत्पन्न पुण्य है उसी का नाम भाग्य। तो धन होना है तो शास्त्राभ्यास करके कैसे नहीं होएगा? होएगा। और नहीं होना है तो तू शास्त्राभ्यास छोड़ देगा तो कैसे हो जाएगा? यदि धन का होना नहीं होना तो उद्याधीन है, और शास्त्राभ्यास में काय के लिए शिथिल हो रहा है। और धन कैसा है? चार उपमा दी है उसको। धन तो विनाशिक है, निश्चित रूप से एक दिन नष्ट होगा। और भय संयुक्त है, जितने दिन तक है रोज निरंतर भय लगा रहेगा, कोई छीन नहीं ले, कोई ले नहीं ले। और पाप से उत्पन्न होता है और नरकादिक का कारण है। और शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान धन है वो कैसा है? अविनाशी है, इस भाव क्या परभाव में भी जाएगा साथ। भय रहित है, कोई भय नहीं है उसमें कि मेरा कोई धन ज्ञान रूपी धन कोई चुरा लेगा। धर्म रूप है और स्वर्ग मोक्ष का कारण है। तो महान लोगों ने तो धन को छोड़कर शास्त्राभ्यास में लगे। तू पापी शास्त्राभ्यास को छुड़ाकर धन उत्पन्न करने की बड़ाई करता है, तो तू अनंत संसारी है। अनंत संसारी कह रहे हैं वो। और तूने कहा प्रभावना आदि कार्य भी धर्म भी धन से ही हो है। सो वो कह रहे प्रभावना वगैरह तो सावध्य क्रिया मैंने पाप क्रिया संयुक्त है, और उनसे सावध्य समस्त सावध्य रहित शास्त्राभ्यास रूप जो धर्म है वो प्रधान है। मैंने प्रभावना में भी जो बिना सावध्य क्रिया युक्त, बिना सावध्य क्रिया रूप जो शास्त्राभ्यास है वो प्रधान है। प्रभावना में भी शास्त्राभ्यास ही प्रधान है। ऐसे ना हो तो गृहस्थ अवस्था विषय प्रभावना आदि धर्म साधते थे, पहले खूब जुलूस निकलवाते थे, रथ यात्रा ये सब करते थे।
फिर उनको छोड़कर संयमी होकर शास्त्राभ्यास में क्यों लगते हैं? और शास्त्राभ्यास से तो प्रभावना भी विशेष होती। और तूने कहा धनवान के निकट पंडित भी आते हैं, तो आगे क्या करे देखो, सो लोभी तो पंडित होई और अविवेकी धनवान होई, ता ऐसे होए। क्या दोनों गुरु चेलन ढल्लम ढल्ला, धनवान जो है लोभी तो पंडित है, उसको चाहिए धन, पंडित को चाहिए धन और धनवान को चाहिए मान, तो वो पंडित उसको मान देवे और धनवान उसको धन देवे, दोनों कहवे कि अपने अपने दोनों का धर्म सद रहा है। तो कह रहे अविवेक का काम है, जहाँ लोभी पंडित होई और विवेकी धनवान होई, ता ऐसे होए। और शास्त्राभ्यास वालों की तो इंद्रादिक सेवा करे, तू क्या बात कर रहा है? यहाँ भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखिए, ताते शास्त्राभ्यास वालों से धनवान को महंत बड़ा मती जानो। अब देखो आपका प्रश्न अब है ज्ञानेश जी, आप पढ़ो इस प्रश्न को, इतना बस एक पैराग्राफ और पढ़ लो। ये कहा धन ते सर्वकारी सिद्धि हो सो धन है तो इस लोक संबंधी किछु सो धन ते तो इस लोक संबंधी किछु विषयादिक कार्य ऐसा सिद्ध होई, जाते बहुत काल पर्यंत नरकादि दुख सहने होई। हाँ, इस लोक संबंधी क्या हो जाएगा आपके, बताओ। देखो आप कह रहे ना हर काम, क्या काम होते हैं बताओ, आप मेरे को बताओ ज्ञानेश जी, क्या क्या काम होते धन से हैं? विषयादिक की लिखा, विषयादिक की सिद्धि हो जाएगी। अरे 5 इंद्रियों के विषयों की सिद्धि और मानाधिक कषाय की सिद्धि होती मूल रूप से। तो बाकी देखो दाल रोटी तो सबको मिल रही है, धनवान नहीं भी है तो भी उसको मिल रही है। आज हमने एक हमारे जो मतलब हम लोग क्या काम करती थी, उससे बात करी फोन पे, वो खंडवा है, तो वो बोले हमको ऐसी सब्जी मिल रही है 20 रुपए किलो की और घर बैठे मिल रही है क्या, और यहाँ तुम्हारे 100 रुपए की और वो भी अच्छी नहीं मिल रही, बासी खा रहे हो तो जिसके पुण्य धन से हो रहा काम, बताओ खाना तो उसको ही मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है अच्छा बढ़िया ओरिजिनल, गांव वालों को ओरिजिनल गेहूं मिल रहे हैं, सब्जी मिल रही है, और तुम सब जा रहे हैं, पैसे जितने भी हैं सब नकली खा रहे हैं केमिकल का। फिर धन से क्या सिद्ध हो रहा है? भोजन तो जीवन का आधार होता है ना, शुद्ध भोजन, वो ही नहीं मिल रहा है, तो धन काम का क्या है? और आप कह रहे हो बच्चों को स्कूल, तो वो कॉन्वेंट में जाके ये सीख के आएंगे कि ये जो मेरा बापू है ना, इसको अकल नहीं है, धर्म धर्म चिल्लाता रहता है, पैसे से हम ये सिखवा रहे हैं उसको, वो हमको ही पैसे, हम पैसे देके अपने आप को एक दिन मूर्ख खिलवाएंगे उसके ही मुंह से, इस बात के पैसे दे रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। कॉन्वेंट की जो संतान है वो अपने को क्या कहेगी, गालियां बकेगी और कुछ नहीं करेगी कि बापू क्या था मेरा अनाड़ी था। हाँ बोलिए ज्ञानेश जी क्या कह रहे? सब्जी भी नहीं खा पा रहा आदमी, अभी खजराना गणेश मंदिर में पुजारी है ना मुख्य, हाँ बोले कि सिर्फ मैंने सब्जी और गैस की टंकी ली, उतने में मेरे को कोविड हो गया, कोरोना। और तो कुछ अरे ऐसी खतरनाक खबरें मत सुनाओ, सबको डर लगेगा। बोले पूछा गया आपको कैसे हो गया, बोले मैंने सब्जी खरीदी और गैस की टंकी ली, बस मेरे को कोरोना हो गया। तो सब्जी लेने में लोग डरे हुए पंडित जी अभी तो। हाँ तो ऐसी स्थिति है भाई, क्या करो बोलो अब आप। और गांव वाले तो सीधे खेती से निकाल के ला रहे हैं बिल्कुल अच्छे आराम से, उनको कुछ नहीं हो रहा। बोलो कुछ नहीं अब शास्त्राभ्यास से ऐसा कार्य सिद्ध हो है, जाते ये लोग विषय और परलोक विषय अनेक सुखने की परंपरा पाई है, ताते धन उपजाने का विकल्प छोड़ी शास्त्राभ्यास करना, और जो सर्वथा ऐसे न बने तो संतोष लिए धन उपजाने का साधन करिए, शास्त्राभ्यास विषय तत्पर रहना, ऐसा अर्थ उपजाने का पक्षपाती को सन्मुख किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बोलो सागर। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि धन योग्यता से मिलता है,
तो योग्यता कौन सी, लौकिक या पुण्य वाली योग्यता? नहीं, सभी देखो, जिसको धन चाहिए तो उसके लिए तो पुण्य का उदय चाहिए। मेरे को जिसमें अनुकूलता लगती है तो मेरे लिए वो अनुकूल रूप सामग्री तभी होगी जब मेरे पुण्य का उदय होगा। समझ लो, मेरे को आज धन की इच्छा है तो मेरे पुण्य का उदय होगा तो मेरे को मिलेगा। इच्छा है तो मेरे को इच्छा ही नहीं है तो मेरे धन मिलना पुण्य का उदय नहीं कहलाएगा। मेरी इच्छा कोई और है तो मेरे धन भी आ जाए तो भी मेरे लिए पुण्य का उदय नहीं। समझ लो, आज मेरे को बीमारी है तो मेरे को यही इच्छा है कि मेरी बीमारी दूर हो। ऐसे में धन भी आना मेरे लिए कोई कार्यकारी नहीं है। और मुझे जिस दिन धन ही चाहिए और धन मिल जाए तो पुण्य का उदय है। नहीं, थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा, मतलब योग्यता किस योग्यता मतलब पुण्य का उदय समझ लो। जिसको चाहिए उसके लिए पुण्य का उदय होगा तो धन मिलेगा। ठीक। बोलो आदित्य। भैया जैसे यहाँ पे अभी देखा कि लिखा हुआ है कि शास्त्राभ्यास वालों की तो इंद्रादिक सेवा करे हैं, तो ये कैसे, मतलब ये परोक्ष हुआ है ऐसा? अरे परोक्ष का है कि सेवा करते, इंद्र भी आते हैं उसके, सम्यक दृष्टि होवे तो उसकी इंद्र भी स्तुति करता है, प्रशंसा करता है। सेवा करे का मतलब है कि प्रशंसा करना है ऐसा? सेवा करे मतलब उसके लोक में भी कुछ कार्य हो तो उसको सम्यक दृष्टियों के लिए ऊपर से देवता लोग आ जाते थे। और ठीक, ये तो समझा मैं, लेकिन ये यहाँ पे लिखा है शास्त्राभ्यास, तो सिर्फ शास्त्र पढ़ना जितना थोड़ी हुआ ये, तो फिर अभ्यास का तो कुछ और मतलब भी होना चाहिए ना। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से इतना कैसे हो सकता है? कितना, अरे कितना नहीं हो सकता है। शास्त्राभ्यास से तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन तो भैया जैसे नहीं, सम्यक दर्शन तो निज आत्मा की अनुभूति का नाम है ना, तो फिर तो वो तो कैसे होगा? उसका साधन कौन है? साधन तो बताओ उसका, तो उसका कारण कौन है? वो आत्मा का स्वरूप किसके द्वारा जानोगे? हाँ, शास्त्रों के द्वारा। तो शास्त्राभ्यास का मतलब सिर्फ यही हुआ कि मतलब शास्त्रों का अध्ययन करना? हाँ, इसके अलावा और शास्त्र का अध्ययन करके उसको समझना, उसके भाव को समझना। अच्छा, ठीक भैया, ओके। बोलो अमन। सर जैसे भी शास्त्राभ्यास सम्यक दर्शन का कारण बताया, तो तिर्यंचों को और नारकियों को तो वेदना के अनुभव से होता है। पूर्व के सम्यक दर्शन जाति, तभी पूर्व का याद रहता है उनको। अकेले वेदना से हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। नारकियों में भी जो डंडे खा के विचार करते हैं कि हमने पहले जो धर्मानुष्ठान किए वे निष्फल गए, क्या कमी रह गई, उस कमी को निकालने का उपाय करते हैं तो सम्यक होता है। सबको तो ही नहीं हो जाता डंडे खा के। डंडे भी खा के जिनको पूर्व में धर्म साधन किया हो और उस धर्म की याद आए तो सम्यक होता है। अकेले डंडे खाने से होता तो अपन सब एक दूसरे को डंडे देते, यहाँ से भिजवाता मैं सबको डंडे। खैर अभी तो मार भी नहीं सकते एक दूसरे को, लेकिन अपने घर में खैर अपने भाई फेस को देते हैं अपन, ले दो डंडे, सम्यक हो जाएगा अपने को। सब पूर्व का संस्कार याद आता है और कुछ नहीं है उसमें। और कोई बच्चा है? कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो ज्ञानेश जी आपको हुआ कि नहीं ऐसे से कुछ बताइए? प्रश्न हुआ कि नहीं आपका? समाधान है? हो गया ना? ठीक, हो गया। चलिए आगे चलते हैं अपन, स्टॉप देश पे आ जाते हैं फिर से। आचार्य उसका उत्तर देते हैं, देखो पढ़ता हूं मैं। विपत्तिम आत्मनो मूढ़ परेशान इव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरु स्तव। पढ़िए। क्या हुआ? तो क्या करना है कि बहुत चेंज करके दूं? अब मैं फिर से पढ़ता हूँ मैं एक बार, अच्छे से पढ़ना। जब तक मैं 3 नहीं बोलूं मत बोलना। और बाकी जितने लोग ये सुन रहे हो, यदि तो पीछे की आवाज प्लीज, बैकग्राउंड की आवाज नहीं आए, ऐसा कुछ करना। विपत्तिम आत्मनो मूढ़ परेशान नेक्षते
दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरु स्तवत। 1 2 3 विपत्तिमात्मानो मूढ परेषां निर्गुणैष्यति मृगाकीर्णवनान्तर तरुस्तव। काफी बढ़िया। देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं। वैसे इसका अर्थ संस्कृत करें अपन, विपत्तिम आत्मनो मूढ़। आत्मनो माने अपनी आत्मा की विपत्ति को, मूढ़ माने मूर्ख, परेशान इव, परेशान माने दूसरों की, इव माने भांति, न इच्छते नहीं देखता है, माने अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को मूर्ख देखता नहीं है, उसको ऐसा लगता है दूसरों के ऊपर आ रही, अपने ऊपर नहीं आ रही। जैसे दह्यमान माने जलते हुए मृग, आकीर्ण मृगों से भरा हुआ कोई जो है ना जंगल है, पूरा जंगल जल रहा है और उसमें कोई हिरण है, वो दूसरे हिरण को जलता हुआ देख रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि अरे बेचारा कैसा जल रहा है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यही आग मेरे को भी जला देगी। जैसे अभी अपन देखते ना, इसको कैसा कोरोना हो गया सब्जी लेके, अब मैं देखो घबरा, किसी को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन स्थिति ये है कि अपने को दूसरों की खबरें सुन के ऐसा लगता है उसको ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो गया, लेकिन वही चीज मेरे साथ है ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता क्या? मतलब हमें अन्य की ऊपर आती हुई विपत्ति दिखती है, लेकिन वही विपत्ति हमारे साथ भी घट रही है, ये हमें समझ में नहीं आती है। ये इस जीव की बड़ी भारी भ्रांति और भूल है। पढ़ो, हिंदी पढ़ते हैं अपन। हिंदी में पढ़ लेता हूँ, फिर आप पढ़ना। कष्ट अन्य के देखता पर अपनी सुध नाय, तरु पर बैठा नर कहे हिरण जले वन माय। पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पढ़िए आप लोग। कष्ट अन्य के देखता पर अपनी सुध नाय, तरु पर बैठा नर कहे इतना बढ़िया उदाहरण दिया है, वापिस से पढ़ता हूं मैं। देखो, कष्ट अन्य के देखता पर अपनी सुध नाय, तरु पर बैठा नर कहे हिरण जले वन माय। नर कहे हिरण जले वन माय। बहुत बढ़िया, अभी अच्छा लगा ना? कोई तैयार नहीं, ये अच्छे से पढ़ा आपने। अब देखो अन्वयार्थ, मैंने एक चीज इसमें थोड़ी सी मैंने ये इसमें दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्तम, इसमें नर को जोड़ना है। नर को कहां से लिया इन्होंने? देखो क्या है, दावानल की ज्वाला से जल रहे, दावानल की ज्वाला से जल रहे मृगों से आच्छादित वन के मध्य पर वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह संसारी मूढ़ प्राणी अन्य की विपत्ति की तरह अपनी विपत्ति को नहीं देखता। जैसे दूसरे की विपत्ति है उसको ऐसी दिखनी चाहिए मेरी भी विपत्ति है, क्या दूसरे की मृत्यु को अपनी मृत्यु नहीं देखता? क्यों ऐसा लगता? अरे वो मर गए साहब, जैसे ये तो बिल्कुल मरेगा ही नहीं, हमारा आदमी है, ऐसे कहता है। उसको ऐसा हो गया रोग, उसको ऐसा हो गया, तो तेरे खुद को नहीं होएगा? है उनका ऐसा हो गया, उनका वैसा हो गया। अरे लाइन लगी हुई है हम सबकी, क्या सबकी लाइन लगी हुई है? मृत्यु के मुख में जाने के लिए सब तैयार बैठे हैं, आज कल परसों सबकी बारी है। इसलिए क्यों हम दूसरों की देखते हैं और खुद की नहीं देखते हैं? दूसरों की विपत्ति को अपनी विपत्ति नहीं देखते, जबकि होना तो ये चाहिए अन्य के मरण को देखकर ये समझ जाए कि स्वयं का भी एक दिन ऐसे ही मरण होना है। क्या अन्य का
बुढ़ापा देखकर अपना भी समझ ले कि अपना भी ऐसे ही आने वाला है, अन्य को रोगी देखकर अपने को भी समझ ले कि ऐसे रोग मुझे भी होने वाले हैं। सारे समस्याएं संसार में जो है वो सब दूसरों की अपने लिए उदाहरण है कि हमें भी वैसी एक दिन होनी है। लेकिन हम दूसरों की विपत्ति तो विपत्ति देखते हैं, हमको लगता है ये विपत्ति दूसरों पे आई हुई है, हम पे तो आनी नहीं है, हम तो दूध के धुले हैं, हम तो बहुत परम पुण्यात्मा भगवान आत्मा है, हमको क्या होने वाला है? हमें तो नहीं कुछ होएगा। क्यों? कोरोना अपने में से किसी को नहीं आएगा, बाकी सबको आएगा। सब्जी लेने वाले पुजारी को आएगा, अपने को नहीं आएगा। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को आ ही जाएगा, लेकिन बात ये है कि अपने को दिखता ऐसा ही है कि दूसरे को समस्या है, अपने को कोई समस्या नहीं है। कितना ऐसा बढ़िया प्रैक्टिकल उदाहरण दिए हैं उठा के। क्या ये जैसा ऐसे ही है कि वो कार है ना, कार के अंदर से टायर निकला तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरे का टायर निकल गया और हंस रहे आराम से। वो टायर किसका निकला है? खुद की गाड़ी का। और ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे किसी की गाड़ी का टायर निकल गया, दूसरे की नहीं, अपनी गाड़ी का टायर निकला हुआ है वो। ऐसे ही जो विपत्ति हमें आज दूसरों की दिख रही है, वो पता चले हमारे स्वयं क्या ही मौजूद है वो, क्या किसका क्या मालूम। हर व्यक्ति देखो, अभी सब्जी तो किसी ने नहीं छोड़ी है, किसके घर में क्या हो रहा है क्या मालूम। सब अंधेरे के अंदर अपन जी रहे हैं, उदय कर्म का उसका अधीन है अपन, और क्या। सवाल ये चीज ये है कि संसार में आदमी सुख के अंदर, सुख की मतलब मृग तृष्णा की भांति जल को तो देखता है, लेकिन सामने आई हुई मृत्यु को नहीं देखता। दूसरों की विपत्तियां विपत्ति दिखती है और अपनी संपत्ति संपत्ति दिखती है। ऐसा नहीं दिखता है कि ये जो विपत्ति आज दूसरे पे, यही हम पे भी आ सकती है। बोलिए दीप्ति जी। अरे दावानल का मतलब क्या होता है? दावानल माने भयंकर आग, पूरा 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 जंगल खत्म कर देती है ना, जो वाइल्ड फायर। उसमें हिरण जल रहे हैं बेचारे, और एक जंगल के ऊपर वृक्ष पे बैठा हुआ आदमी है, उसको दिख रहा है कि हिरण बेचारे जल रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं दिख रहा है कि जैसे हिरण जल रहे हैं ऐसे पेड़ पे बैठा हुआ मैं भी जल जाऊंगा। उसको लग रहा है अपन तो ऊपर बैठे हैं, तो ऊपर आएगी नहीं क्या आग? क्यों आग ऊपर नहीं आएगी क्या? है, सबसे पहले तो पेड़ को ही जलाएगी, वो पेड़ जलेगा तो तू कहाँ जाएगा भाग के? आग ऐसी फैलती है, किसी को मौका नहीं देती है। अभी ऑस्ट्रेलिया में आग आई थी, मालूम आपको? समझ लो उसने घंटी बजाई थी मनुष्य लोक पे कि देखो तुमने हमको आग से जलाया है ना, हम तुमको बताएंगे अभी क्या होने वाला। तुमने हमारी जिंदगी खत्म कर दी। किसी एक ने कोई सिगरेट विगरेट की आग फेंकी, पूरे जंगल में आग लग गई, बेचारे हजारों पशु पक्षी जल गए जिंदा, लाखों प्राणी वन्य प्राणियों की आग लग गई, मर गए वो। कितने दिनों तक आग का धुआं चलता रहा। पढ़ी थी आपने कभी किसी ने कोई घटना, मालूम किसी को? तिरंचों पे घटना घटती है तो कुछ लगता ही नहीं है, आदमियों पे घटना घट जाए सब आदमी जैसे जानवर तो कोई वस्तु ही नहीं है, आदमी चीज है कोई भी जो भी है। तो तिरंचों को, जैसे तिरंच जावानल में जल रहे हैं तो समझ लो अपन भी एक दिन जलेंगे। वैसे दूसरे के ऊपर जो विपत्ति आज आई है, वही विपत्ति अपने पे भी आ सकती है। अब देखो पढ़ते हैं आगे टीका। श्रुति पढ़ो, श्रुति। श्रुति हाँ सर। पढ़ो, टीका पढ़ लो।
नहीं देखता वह कौन? मूढ़ अर्थात धनादि की आसक्ति से विवेकहीन बना हुआ लोग। किसको नहीं देखता? विपत्ति को अर्थात चोर आदि से की जलने वाली धन अपहरण आदि रूप आपदा को। किसकी? आत्मा की, अपनी। किसकी तरह? अन्यों की तरह। जैसे यह मृग आपदा से, संकट से घिर गए हैं, इसी तरह मैं भी विपत्ति से घिर गया जाऊंगा, विपत्ति का भोग बनूंगा। ऐसा ख्याल वह नहीं करता अर्थात सर ऊपर गया लाइन। सॉरी ऐसा ख्याल वह नहीं करता, ऐसा अर्थ है। किसकी तरह? जल जाते दवानल की ज्वाला में भस्मीभूत बनने मृगों से, हिरणादि से भरे हुए वन के मध्य में आए हुए वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह। वह मनुष्य मृगों की विपत्ति की तरह अपनी विपत्ति को नहीं देखता। कितना बढ़िया कहा, देखो समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है ये, एकदम स्पष्ट। ज्यादा इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं, अपन पहले ही इसके ऊपर बहुत ज्यादा कर लिया है। समझ में आया सबको? किसी को कुछ क्लियर नहीं हो तो अपन नहीं तो आगे चले। क्या कौन है ऐसा मूड? कौन है? तो कह रहे धनादि की आसक्ति से विवेकहीन बना हुआ पूरा लोक ही ऐसा मूड है जो अपनी आपदाओं को नहीं देखता है। चोर आदि से की जाने वाली धन अपहरण है या और भी कोई दुनिया भर की अनेक विपदाएं आपदाएं, उनको नहीं देखता है। जैसे वो हिरण का कितना बढ़िया उदाहरण दिया। हिरण से भरे हुए वन के मध्य में वृक्ष पे बैठा हुआ आदमी है, तो वृक्ष पे बैठ के सोच जाता है कि अपन तो सुरक्षित हो गए जैसे अपने को आग नहीं आएगी, यहाँ तक आग आएगी ही नहीं, इसलिए वो अपने को सुरक्षित देखता है। लेकिन जैसे मृगों को विपत्ति आ रही है, ऐसी वो विपत्ति उसके ऊपर भी एक दिन आने वाली है, वो खुद भी विपत्ति से गिर जाएगा, ऐसा विचार वो नहीं करता। ठीक है, चले आगे भावार्थ पढ़ते हैं। देखो नंदिनी। हाँ जी सर, नंदिनी नहीं है आज। अच्छा, ये मेरे को लगा ये संजीव जैन कौन है? संजीव जी जैन पढ़ो, कौन है? चलो अरे आप ही पढ़ लो जयंत जी। हाँ साहब, भावार्थ पढ़ो। जी साहब। मृग आदि अनेक प्राणियों से भरे हुए वन में आग लगने पर उससे बचने के लिए कोई एक मनुष्य वन के मध्य में स्थित वृक्ष पर चढ़ बैठता है और अग्नि की ज्वालाओं से भस्मीभूत होते प्राणियों को निहारता है। उस समय वह ऐसा विचारता है कि मैं तो वृक्ष पर सही सलामत हूँ, अग्नि मुझे हानि नहीं करेगी। परंतु उस अज्ञानी को पता नहीं है कि थोड़ी ही देर में अग्नि वृक्ष को और उसको भी जला देगी। इस प्रकार मूढ़ जीव धनादि के कारण दूसरों पर आने वाली आपत्तियों को देखने पर भी अपने को सही सलामत मानता है और कभी विचार भी नहीं करता कि वैसी विपत्तियां देर सवेर उस पर भी आ पड़ेगी और कालाग्नि उसे भी भस्म कर देगी। हाँ, कितना बढ़िया लिखा है, एकदम स्पष्ट लिखा। नहीं बस इतना ही लिखना है। कितना स्पष्ट लिखा है, देखो कोई चीज इसमें ऐसी नहीं छोड़ी उन्होंने जो न समझ में आए। सब दूसरे पे आने वाली आपत्तियों को देखता है और अपने को सही सलामत मानता है। यही तो चक्कर है। जिस डाल पे आदमी बैठा है वो डाल खुद ही काट रिया है और अपने को सही सलामत मान रहे।
उसको ये नहीं समझ में आता है कि जो विपत्ति दूसरे पे आई है देर सवेर अपने पे भी आ जाएगी और अपनी भी यही स्थिति होगी और अपन भी एक दिन काल की अग्नि में आके भस्म हो जाएंगे। पुनर्शिष्य कहता है, क्या कहता है देखो, एक मिनट, अगली गाथा चालू हुई ना, पढ़ता हूं मैं, खुद ही पढ़ता हूं। देखो, पुनर्शिष्य कहता है, ऐसा क्यों भगवान? मनुष्य किस कारण से समीप आई हुई आपदाओं को भी नहीं देखता है? ऐसा क्यों, क्या है ऐसा, क्या कारण है कि जिससे आदमी को इतनी साफ चीज नहीं दिखती है? सामने आती हुई आपदाएं भी आदमी को नहीं दिखती है। ऐसा आदमी को क्या हुआ है? कौन सी ऐसी उसकी बुद्धि को हो गया है? क्या लगा है उसकी बुद्धि में? ऐसी क्या चीज है कि जिसके कारण से वो अपने नजदीक आई हुई आपदाओं को भी नहीं देखता है? उसका उत्तर देते हैं गुरु, कहते हैं लोभ के कारण। क्यों नहीं दिखता है? लोभ के कारण। ऐसा लगता है अभी तक अपन ने इतना धन कमाया, अभी अपने को 20 साल और जीना है, 10-20 करोड़ और इकट्ठा कर जाएंगे अपन। ये नहीं दिख रहा है कि जो दूसरे मर रहे हैं, अपन भी मरने की कगार पे खड़े हैं। सब पैसे नोट इकट्ठे करने में लगे। हर आदमी अभी भी लॉकडाउन में सोच रहा है फोन वोन करके कि कैसे बिजनेस को एक्सपांड करना। जैसे ही खुलेगा, अब जैसे ही खुलेगा भैया, जैसे ही खुलेगा तो खुल जाएगा तो तू ऐसा समझ रहा है कि चली गई आपत्ति, माने उनने खोल दी मतलब बीमारी चली गई है। बीमारी चली गई क्या उससे? वो तो जो कितनी खड़ी हुई है वहीं की वहीं। लेकिन बस वो आदमी को ऐसा लगता है ना ये कि बस बहुत जल्दी इसका 5-7 दिन में सब समाप्त हो जाएगी। ये तो टेम्पररी आई हुई चीज है, ये तो सब ऐसी बातें हैं बस, बाकी कुछ नहीं है ये। और अभी फिर अपना वापस से अपन वही दुकान खोलेंगे, वही धंधा पानी करेंगे, वही नोट पानी जोड़ेंगे, वही सब कुछ करेंगे। मतलब उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी के लिए घंटी बजी है और ये कह रही है कि जिंदगी कभी भी पूरी हो सकती है, और जो दूसरों के साथ बीत रही है वो कभी भी अपने साथ बीतेगा। इसलिए पहले चेत जाओ और अपना उद्धार कर लो, समझ जाओ। खूब जोड़ लिया और जोड़ के क्या करोगे? मौत तुम्हारे दरवाजे पे फटक के तुमको नॉक कर रही है, फिर भी जीव नहीं समझ रहा। क्यों नहीं समझ रहा? हर आदमी को लोभ बहुत है। सबको यहाँ पे करोड़पति, अरबपति, क्या ये बनना है। ऐसे में भी कई लोगों को धंधे सूझ पड़ रहे हैं। सब लोगों को ऐसे टाइम पे पान गुटखा नहीं मिल रहा है तो क्यों न पान गुटके इस तरह से कहीं से इकट्ठा करके पान गुटके दिए जाए, बीड़ी सिगरेट दी जाए, सब्जी दी जाए। क्या चलो सब्जी फल तो, लेकिन मतलब लोगों को इस समय मृत्यु नहीं दिख रही है। इस समय भी उनको क्या दिख रहा है? धन का लाभ दिख रहा है। तो लोभ ऐसी चीज है जो आदमी को अंधा बनाती है। हे वत्स, धनादि की बुद्धि अर्थात आसक्ति से धनिक सामने उपस्थित पड़ती आपदा को भी नहीं देखते, क्योंकि पढ़ो, देखो अपन आगे बढ़ते हैं। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनामिष्टम जीवितात् सुतराम धनम। पढ़िए। फिर से बोलता हूं मैं, फिर से पढ़ना आप। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनामिष्टम जीवितात् सुतराम धनम। पढ़िए। ठीक है, देखो अब अपन थोड़ा हिंदी पढ़ते हैं इसका। आयुक्षय धन वृद्धि का कारण जानो काल, धन प्राणों से प्रिय लगे अतः धनिक बेहाल। पढ़िए आप लोग, 1 सेकंड, 1 2 3।
से प्रिय लगे अतः धन के बेहाल बेहाल। अच्छा बनाया वो खा लो। बोलिए प्रीतेश जी क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा था ये धन आदि में क्या सब लेना है क्या, मतलब धन आदि में मतलब धन भी और फिर विशेष सुख वगैरह सब? हाँ सभी आएगा। धन धनादि की बुद्धि, धनादि की माने जो भी पंचेंद्रिय के विषय भी, खासकर पंचेंद्रिय के विषय पैसे से आते हैं, इसलिए पैसे का ही उदाहरण बना के दिया है, क्योंकि आगे गाथा पूरी पैसे पे ही आधारित है। नहीं अभी अपन ने एक वो उदाहरण घटाया था ना, वो जैसे कि जिसको धन चाहिए तो धन चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी आरोग्य भी बराबर है। स्वास्थ्य, आरोग्य, निरोगता सब भी चीज चाहिए जीव को। ये जो उदाहरण है केवल धन के लिए, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आयुर्वृद्धि क्षय उत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम। भाई क्या है, पैसे का बढ़ना काल का बीतने के ऊपर आधारित है। काल बीतेगा तो पैसा बढ़ता है। जैसे बनिया है, बनिया तो बनिया से खर्चा तो होता नहीं। बनिया क्या करता है, बैंक में ब्याज पे पैसे देता है, और ब्याज पे पैसा देता है तो जैसे अब ब्याज की इनकम है 10 रुपए की, खर्चा 1 रुपए का या 5 रुपए का, तो 5 रुपए तो फिर भी बच रहे हैं, तो उसके ऐसे बचते ही जाते हैं, और बचते जाते हैं तो धन जैसे जैसे समय बढ़ता है धन बढ़ता जाता है। खर्चा खुद नहीं करेगा, खर्चा तो खर्चा करने वाले तो उसके बच्चे हैं, ये तो उनके पुण्य का गुलाम है, उनका अच्छा खासा चौकीदार है ये धन का, तो वो उड़ाएंगे आराम से। वो कहेंगे बापू तुमसे तो उड़ते नहीं है, देखो हम अगले ही दिन 45 इतने रुपए का ले आओ, ये लेके आते हैं, तुम्हारे सामने ही आग लगाएंगे वो क्या। तो समय जो है वो धन की वृद्धि का कारण होता है। जैसे अपनी अभी भी लोगों को ये है कि भैया हमारे बैंक में पैसे पड़े, एफडी पकी रही है, अपना क्या जा रही है, और 3 महीने का लॉकडाउन कर दो, बैंक में एफडी पक चली रही ना हमारी, तो हम तो और जैसे जैसे काल पकता है बहुत खुशी होती है, भैया मई आ गया, मई एक एफडी और पक गई, इतने पैसे और बढ़ गए, इतना ब्याज और आ गया। कई लोगों को 1 तारीख आते ही बहुत खुशी होती है, 1 महीना पूरा हो गया, ब्याज की इनकम और हो गई। लेकिन एक बात बताओ उसमें कि 1 महीना पूरा हुआ और 1 महीने पूरे होने से धन की वृद्धि हो गई, बराबर है। एफडी पकने से तुम्हारे ब्याज में तो खूब वृद्धि हो गई, धन तो अपनी बैंक में आ गया और धन बढ़ भी गया, है ना। लेकिन अपनी जिंदगी भी कुछ पूरी हुई कि नहीं हुई है? मैंने बस यही दिखता रहेगा 4 साल कब पूरे होंगे, एफडी हो जाएगी पूरी और 1 रुपए का 1.5 रुपया हो जाएगा, लेकिन तू 5 साल तेरी जिंदगी भी खत्म हो गई, ये नहीं समझ रही है। 5 साल जिंदगी के भी तो खत्म हो गए। 5 साल ब्याज के मिल गए, ब्याज के 5 साल के अंदर पैसे मिल गए, एफडी पूरी होने पर हुंडी पक गई, और हुंडी पकने के कारण मेरे को 5 साल के अंदर ब्याज के खूब पैसे प्राप्त हुए, इसलिए मेरा धन बढ़ गया। धन बढ़ा, आयु घटी कि नहीं घटी, बताओ। जितने बुजुर्ग है वो बहुत खुश होते हैं, अपन ने इतने जोड़ लिए, अपन ने इतने जोड़ लिए। अरे क्या जोड़ लिए तुमने, अपनी जिंदगी पूरी कर मारी। उससे तो जवान व्यक्ति अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास आयु है, और तुम्हारे ने तो आयु खत्म कर ली है। तुम तो 25 साल तुम्हारे बीत गए, उसके बाद धन नहीं होते हुए 25 साल की जिंदगी है, और तुम्हारे पास में वो 25 साल चले गए। समझ में आती कुछ? जिंदगी के समय गुजरना कितनी बड़ी चीज है, वो समय गुजरती चीज नहीं दिखती है, ये दिखता है 25 साल में मैंने इतना जोड़ लिया है साहब, भगवान की कृपा से मैंने 25 साल खूब मेहनत करके, लास्ट 25 साल तो मैंने कुछ किया ही नहीं पंडित जी, इस बंदे ने 25 साल केवल धन ही जोड़ा है, 25 साल तूने खो दिए। वो 25 साल खोते तो दिख नहीं रहे, और 25 साल में जो जोड़ा है वो हमको दिखा रही है, और हमसे क्रेडिट ले रहा है, हमसे भी सर्टिफिकेट लेना चाहता है कि सुखी होने का इनको सर्टिफिकेट दे दो। क्यों? मतलब कहने का मतलब है कि हर बनिए की स्थिति ये है कि वो तारीखें देखता है, रोज तारीख, इसलिए कि वो तारीख आगे बढ़ गई तो मेरा एफडी पकने की दिन बहुत नजदीक आ गई। लेकिन तारीख आगे बढ़ी का मतलब क्या है, मौत के दिन भी बहुत नजदीक आ गए हैं, जिंदगी भी पूरी होती जा रही है, रोज दिन बीतते कि नहीं बीतते। क्यों सुबह उठते हैं अपन, आजकल उठ रहे हैं तो लॉकडाउन में अपनी आयु पूरी हो रही कि नहीं हो रही? पहले होती थी पंडित जी, अभी तो ही नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही है, आयु पूरी नहीं हो रही है। आयु के दिन तब भी पूरे हो रहे हैं, तुम चाहे कुछ करो चाहे नहीं करो।
जीवन पूरा होता है भैया, ऐसे ही पूरा होता जाता है। देखो, आयुर्वृद्धि क्षय उत्कर्ष है, तुम काल से निर्गम, गए हुए काल जो है वो इनके क्षय, आयु की वृद्धि और क्षय, धन की वृद्धि और आयु के क्षय, इसका हेतु है जाना हुआ काल, जाता हुआ काल। माने काल का बढ़ना ही धन आने का और आयु क्षय का कारण है। लेकिन धनी नाम, धनिकों को इष्टम, इष्ट है, जीविता, जीवन से, धनम सूत्राम, धन जो है वह जीवन से भी ज्यादा प्रिय है, ये स्थिति है। क्या धनी नाम, धनिकों को, वांछता माने इच्छा करते हुए धनिकों को, जीविता माने जीवन से भी, धनम इष्टम, धन ज्यादा इष्ट है, सूत्राम माने अधिक इष्ट है। सूत्राम माने बहुत बहुत ज्यादा इष्ट है उनको, जिंदगी से भी धन इष्ट है कि नहीं है इष्ट। कई लोग अपनी जिंदगी पे भी खेल के अभी भी धन कमाने का उद्यम कर रहे हैं, क्योंकि धन ज्यादा प्यारा है, जिंदगी तो ठीक है बोले, बहुत स्थिति खराब है। पढ़ो तरुण, पढ़ो अन्वयार्थ। कालस्य निर्गमम, काल का निर्गमन व्यतीत होना तो आयु के क्षय का तथा काल की वृद्धि का, उत्कर्ष का, ब्याज वृद्धि का कारण है। हाँ, काल आयु का क्षय भी होता है और ब्याज की भी बढ़ोतरी होती है उसमें। कम्युलेटिव इंटरेस्ट होता है जिनका, तो उनको तो लगता है जितना टाइम बीतेगा उतना ज्यादा ब्याज ज्यादा मिलेगा। वांछाताम धननाम, ऐसे इच्छित धनिकों को जीवितात, अपने जीवन से भी, धनम धन, सुतराम, अतिशय बहुत ही इष्टम, प्रिय होता है। हाँ, धनियों को, धनवानों को जिंदगी से भी ज्यादा प्यारा क्या है? धन। धन। टीका, टीका होता है, वह क्या? धन कैसा होता है? इष्ट, प्रिय, किस प्रकार? बहुत ही, अतिशय से, किससे? अपने जीवन से, प्राण से। किसको प्रिय होता है? धनिकों को। क्या करते? चाहते, क्या चाहते? निर्गमन को, अतिशय रूप से गमन को। किसके गमन को? काल के। कैसे प्रकार के? आयु इत्यादि। काल का गमन वह आयु क्षय का कारण और वृद्धि, ब्याज की आमदनी में वृद्धि का कारण हाँ, जाता हुआ काल दोनों की वृद्धि का कारण है, आयु की क्षय की भी कारण है और ब्याज की आमदनी की वृद्धि का भी कारण है। ऐसा अर्थ है। धनिकों को जैसा धन इष्ट प्रिय होता है वैसा जीवितव्य नहीं होता, वरना जीवन के क्षय का कारण होने पर भी धन वृद्धि के लिए के कारण रूप काल निर्मग्न को वे क्या चाहे, क्यों चाहे? इसलिए धन ऐसे व्यामोह का कारण होने से उसको धिक्कार हो। कितनी खतरनाक चीज है ये। ब्याज की इनकम जो भी कर रहे हो, ब्याज की नहीं तो और कुछ की, 5 साल 10 साल 20 साल का मैंने इन्वेस्टमेंट करा है पंडित जी, 20 साल का, और 20 साल बाद तो अपन जो है ना 20 करोड़ मतलब करोड़पति बनी जाएंगे। तो 20 साल बाद तू करोड़पति बन जाएगा, लेकिन 20 साल बाद तेरे क्या हो जाएंगे? तेरे दांत रहेंगे तेरे, है? 20 साल बाद खाने की ताकत रहेगी, 20 साल बाद भोगने की ताकत रहेगी, 20 साल बाद तू, तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, वो दिख रहा है कि नहीं? मैंने ये दिख रही है सबको कि 20 साल बाद ये हो जाएगा। फ्यूचर प्लानिंग क्या? अरे फ्यूचर प्लानिंग ठीक है, लेकिन तेरे को तेरी उम्र की वृद्धि नहीं दिखती, तेरे आयु क्षय नहीं दिखता, धन के चक्कर में कुछ नहीं दिखता। बनी जिसको ये हुंडी वाले होते हैं ना, हुंडी को केवल तारीखें हुंडी पकती हुई दिखती है, रोज एक हुंडी पकती है और मजा आता है उसमें, लेकिन जिंदगी पक रही है ये नहीं दिखता है। ऐसे ही जीवन पूरा हो जाता है, क्या ले जाएगा यहाँ से? हाँ बोलिए अशोक जी। मैं ही बोल रहा था कि हुंडी वाले जो भी रहते हैं ना,
तो वो ब्याज तारीख आगे बढ़वाने में इंटरेस्ट रहता है उनको। मतलब ये कि इसको बढ़ा लो और आगे 3 महीने 6 महीना साल भर पैसे लेने में इंटरेस्ट नहीं लेता। अच्छा, बस उसको बढ़ाते रहते हैं बस जिन और उनके इधर तो यही आयु घटती मन रहती की है। है। क्या है, मन का संतोष एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है संसार में। हर आदमी अपने ही मन से हारा है, किसी और से थोड़ी नहीं हारा है। हम संसार में अपने ही कारण से घूम रहे हैं, ये सब अपनी मान्यता है। कोई किसी के, देखो हम किसी के ज्ञान की पर्याय में तो हम जाते ही नहीं, हम तो अपनी ज्ञान की पर्याय, अपने ही अंदर सारे संकल्प विकल्प होते हैं। ये सारा क्या है, दूसरा क्या विचार करता है तो बात की बात है, हम ये सोचते हैं कि वो क्या विचार कर रहा है। चक्कर तो हमारे स्वयं के सोच का चक्कर है, हमारी खुद की सोच का। दूसरे क्या करेगा। देखो दूसरा कोई व्यक्ति मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनाऊं मैं उसको, ये जो सोचना जो सोचे वो मेरे ज्ञान का विषय नहीं बने तो मेरे लिए क्या दुख है। मैं खुद ही लोगों को अन्य को ज्ञान का विषय बनाता हूँ, फिर ये सोचता हूँ कि उनके ज्ञान में भी क्या आ रहा होगा। मैं मेरे ज्ञान को तो देख नहीं रहा और उनके ज्ञान में अपने आप को विषय बनाने की सोच रहा हूँ। बड़ी विपरीतता है। और ये ऐसे ही चक्कर है, आधे से ज्यादा चक्कर तो लोगों अपने मन को समझा रहे हैं। मन को हमारा अभी क्या है, देखो अनेक लोगों की धन की हानि हुई लेकिन फिर भी सब खुश है। क्यों खुश है मालूम आपको? क्यों खुश है? अरे हमारी थोड़ी दुकान बंद है, सबकी बंद है। हमारा तो 1 लाख का ही नुकसान हुआ, पड़ोसी के तो 2 लाख चले गए। क्या हमारा तो इतना ही बिगड़ा पंडित जी, हम तो फिर भी बहुत बचे रहे, 5 लाख 10 लाख से ही निपटे। और वो पड़ोसी इधर वाले को देखो आप, 25 लाख से उतर गए और ये 50 से उतर गए। हमारा कहाँ गया? तो हमारा भी गया ये नहीं दिख रहा है, हमारा कुछ नहीं गया है दिख रहा है। समझ में आई बात? ये सब सारी देखने की दृष्टि है क्या। और यदि सबके बढ़ रहे हो, लोगों के 4 हो रहे हो, 8 हो रहे हो, 16 हो रहे हो, तो फिर ऐसा लगता है मेरे तो दुख नहीं हुए, मेरे तो ज्यादा बढ़े ही नहीं, मेरे तो 1 के 4 ही हुए, इसके तो 8 हो गए, इसके 16 गुना हुए। अरे तो तेरे 1 के 4 भी हुए तो 4 तो हुए ना, धन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लेकिन क्या है, इसकी सारी कंपेरेटिव है, रिलेटिव डिग्री में सारा सोचना है, सारी सोच ही वैसी चलती बस। और ये सारी सोच के मारे दुखी आदमी। क्या किसी को सब्जी नहीं आ रही हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे के पड़ोसी के घर में आ जाए, वो मेरे यहाँ नहीं आए, तो फिर तो देखो आप, फिर कैसे मेरे घर में कैसे नहीं आई। मेरे को कोई फोन लगा के कह दे अरे हमारे यहाँ तो हापुस भी आ रहे हैं, फिर आप देखो, फिर तो ऐसा लगेगा कि अब मेरे को तो ये लाना ही है, अब इसके बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता। ये सब लोगों का एक्चुअल में बहुत परस्पर प्रतिस्पर्धा वाला जीवन हो गया है। शुद्ध अपने लिए जीवन जीते ही नहीं है लोग, सारा जीवन दूसरों से प्रतिस्पर्धा है। क्या एक डॉक्टर की डॉक्टर से, इंजीनियर की इंजीनियर से, एक गवर्नमेंट ऑफिसर की गवर्नमेंट ऑफिसर से, नेता की नेता से, सबकी सबसे एक दूसरे से कंपटीशन है और उसमें सब मरे जा रहे हैं और कोई दम नहीं है संसार में। नहीं तो ठीक है, बहुत इजी है ये समझ में आने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। धन बहुत प्रिय होता है धनिकों को, जीवन से भी प्रिय है, इसलिए वे जाते हुए काल को भी नहीं देखते। क्या यद्यपि जाते हुए काल से ब्याज की इनकम होती है लेकिन साथ में आयु भी क्षय होती है, लेकिन उनको जैसा धन प्रिय है वैसा जीवन तभी प्रिय नहीं है। नहीं तो जीवन के क्षय का कारण हुआ, जीवन क्षय हुआ और तो भी जीवन के क्षय रूप काल गमन पे वो दुखी क्यों नहीं हो, लेकिन वो तो सुखी होते हैं। वो सोचते हैं इतना काल भी दिया, होना चाहिए दुखी। आयु क्षय होने रूप कारण के मिलने पर भी ये दुखी क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि उनको धन आता हुआ दिखता है ना, इसलिए जीवन जाते हुए पे दुख नहीं होता। सीधी सी कारण बात है कि धन जिसको प्रिय है उसको जाती हुई जिंदगी नहीं दिखती है, उसको आता हुआ धन ही दिखता है। हाँ, ये अंशुल जी कुछ पूछ रहे हैं। अंशुल जी, जांजरी जी, 1 मिनट। हाँ अंशुल जी बोलिए। नहीं, मैं तो हाथ ऊपर नहीं है सर।
नहीं, वो कुछ मैसेज डाला था आपने, क्या किया है फेसबुक पर दिखाने के लिए? क्या लिखा है फेसबुक पे दिखाने के लिए, क्या लिखा है? अच्छा, यूं। अंशुल जी, चलिए छोड़िए। हाँ, इसलिए धन ऐसे व्यामोह का कारण है। देखो कैसे अच्छे अच्छे को भुलावे में डाल देता है ये। ऐसे व्यामोह का कारण होने से उसको क्या हो? धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। भावार्थ, भावार्थ पढ़ो प्रीतेश जी, चलो। जैसे जैसे आ रही है आवाज? हाँ, जैसे जैसे काल व्यतीत होता है वैसे वैसे आयु कम होती जाती है, परंतु काल का वह अंतर धनिक को ब्याज आदि की आमदनी में वृद्धि करने का कारण होता है, इसलिए वह उसको काल गमन को उत्कर्ष का आमदनी का कारण गिनता है। हाँ, सीधी सी बात है कि ब्याज बट्टे से इनकम करने वाला जो धनिक है उसको काल गमन से उत्कर्ष दिखता है, और परमार्थ से जबकि वो आयु क्षय का कारण है। काल का बीतना वो उत्कर्ष नहीं है, अपनी वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि अपने जीवन की हानि हुई है। आगे, जो धनिक लोभवश ब्याज आदि की आमदनी करने के लिए काल का निर्गमन चाहते हैं, वे धन को अपने जीवन से भी अधिक प्रिय मानते हैं, क्योंकि वे यह समझते हैं कि काल के निर्गमन से जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे ब्याज आदि बढ़ेगा, परंतु उसकी आयु में से उतने दिन कम होंगे, इसका भान उन्हें नहीं होता। वे धन वृद्धि के लोभ में अपने जीवन आयु के विनाश की ओर लक्ष्य नहीं देते। इस प्रकार व्यामोह का कारण होने से धन धिक्कार का पात्र है। ये नेक्स्ट चालू हो गया। बहुत बढ़िया, इतना ही रखते हैं अपन, टाइम भी अपना हो गया। अब अपन इसके बाद कल पढ़ेंगे इसके बाद की गाथा, ठीक है? हाँ, कोई प्रश्न हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए।